नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जी के पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका कौन थी? तो दोस्तों, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका थी रज़िया सुल्तान। उम्मीद है आप सभी को ये पता ही होगा। तो रज़िया सुल्तान दोस्तों, जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासक और एकमात्र महिला थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली टेस्ट के हिसाब से रात के 9 बजे हम आपके लिए डेली वीडियोस लेके आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट होगा, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, भारत में तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने। ठीक है, तो बाबर ने साथियों, जो कि तोपखाने का प्रयोग मुगल वंश के संस्थापक था। ठीक है, ये बाबर कौन था? जो कि मुगल वंश का संस्थापक था। इसने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के बीच सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। तो आपको ये याद रखना है, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वह 1526 में हुआ था। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी के जो युद्ध हुआ था इसमें सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। नेक्स्ट होगा, अकबरनामा या फिर आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखित है? तो दोस्तों, अकबरनामा जो लिखा है वह किसके द्वारा लिखा है? तो अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा ये लिखा है अकबरनामा। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा दोस्तों, दीन इलाही का नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों, दीन इलाही का जो नया धर्म था वह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों, ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1582 में इसका शुरुआत हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट होगा दोस्तों, दीन इलाही अकबर ने 1582 में शुरू किया था। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू था बीरबल। ठीक है, तो बीरबल जो कि प्रथम और अंतिम हिंदू था जिसने ये दीन इलाही धर्म को चुना था। आगे बढ़ेंगे, मानसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो मानसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो ये भी अकबर ने की थी। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानसबदारी प्रथा का आरंभ दोस्तों 1575 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा, मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गोरी ने जो सबसे पहले आक्रमण किया था वह कब किया था? 1175 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, गोरी ने सबसे पहले 1175-76 में सुल्तान और कच्छ पर आक्रमण किया था, आसानी से विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो जो मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले 1175 और 76 में मुल्तान और कच्छ पर आक्रमण किया था तथा उस पर इसने आसानी से विजय प्राप्त कर ली थी। किस शासक ने वर्ष 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने, जो कि 1151 में पृथ्वीराज को पराजित किया था। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि तराइन की लड़ाई 1192 में लड़ी गई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने इसमें पृथ्वीराज को हराया था। तराइन की युद्ध 1192 में लड़ाई गई थी। नेक्स्ट होगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों, जो कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने किया था। तो यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में किया था। तो ये आपको याद रखना है। इसे 1984 में दोस्तों यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है दोस्तों, इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और पाल वंश के राजा थे धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना की गई थी और वर्तमान में यह बिहार के भागलपुर में स्थित है। रजतंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कल्हण। ठीक है, कल्हण जो कि रजतंगिणी की पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत का ग्रंथ है। कल्हण ने 12वीं सदी में इस पुस्तक को लिखा था जो कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। 618 में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन को 618 ईस्वी में किसने पराजित किया था? तो ये किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने 618 में हर्षवर्धन को हराया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्माण किया गया था वो मंदिर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैलाश मंदिर। ठीक है, तो कैलाश मंदिर का निर्माण जो कि राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा किया गया था, तो आपको ये याद रखना है। राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम जो कि 757 और से 783 ईस्वी में निर्मित कराया था। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा, प्राचीन भारत में गंधार कला शैली को किस राजवंश ने विकसित किया था? तो दोस्तों ये कुषाण वंश के शासकों ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गंधार कला का एक प्राचीन भारतीय मूर्ति कला थी। ठीक है, गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन पृथ्वीहार वंश का महानतम शासक था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिहिर भोज या भोज प्रथम जो कि पृथ्वीहार वंश का महानतम शासक था। पृथ्वीहार वंश या फिर गुर्जर पृथ्वीहार राजवंश के प्रमुख शासक मिहिर भोज हुए थे। इस राजवंश का संस्थापक था दोस्तों नागभट्ट प्रथम। तो ये आपको याद रखना है। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का क्या नाम था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला था? तो दोस्तों वह कौन सा शासक था जिसका 1244 से 1304 तक शासन चला था? तो वह था बघेला राजवंश, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बघेला राजवंश 13वीं शताब्दी में गुजरात पर शासन करने वाले चालुक्य या सोलंकी वंश का एक वंश था जिनकी राजधानी थी ढोलका। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। प्रथम शासक थे इसके विशालदेव तथा अंतिम शासक थे इसके कर्णदेव। 326 ईस्वी में किसकी लड़ाई सिकंदर महान के द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध में लड़ी गई थी? राइट आंसर होगा झेलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झेलम। झेलम का युद्ध हाइडेस्पिस का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ। इस युद्ध में पोरस सिकंदर को पराजित किया था। नेक्स्ट होगा, किस धर्म के भिक्षुओं ने चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो ये बौद्ध धर्म ने निर्माण कराया था। ठीक है, तो दोस्तों बौद्ध धर्म में चैत्य बौद्ध धर्म में पूजा के स्थान जबकि विहार भिक्षुओं में निवास के स्थान थे। नेक्स्ट होगा, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो दोस्तों हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु वह बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो यह भी बिंबिसार के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। नंदवंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन सा? तो नंदवंश का जो शासक था वह था धनानंद। ठीक है, धनानंद नंदवंश के अंतिम शासक थे। राजवंश के संस्थापक उग्रसेन के 8 भाइयों में से ये सबसे छोटे थे धनानंद। नेक्स्ट होगा, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वे थे पुलकेशिन प्रथम जो कि चालुक्य वंश के संस्थापक थे। तो ये आपने याद रखना है। चालुक्य वंश की स्थापना दोस्तों पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे मिराग मिर्जा गियास। ठीक है, जो कि हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार थे। तो ये आपको याद रखना है। डोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजवंश थे? तो दोस्तों
डोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे दोस्तों? तो ये क्वेश्चन आपको नीचे इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।